बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अजमेर रोड पर मोखमपुरा के पास सड़क हादसा हुआ है और हादसे में घायल करीब 12 से 13 मरीज ट्रॉमा सेंटर लाए गए हैं। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है सभी मरीजों को जो कि घायल हुए हैं। एक मरीज की मौत हो गई है, जानकारी ये मिल रही है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में कैजुअलिटी वार्ड में ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। चिकित्सकों के मुताबिक एक मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। और विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विकास, हादसा कैसे हुआ, कब हुआ हादसा, क्या जानकारी पूरी? हादसे को लेकर अभी डिटेल, क्योंकि जो परिजन है वो भी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। सभी लोग अभी हम खड़े हैं एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में, जहां में आपको विजुअल दिखा रहे हैं किस तरह से सुबह जैसे ही सूचना आई थी तो एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, जो उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिए ट्रॉमा सेंटर में। यहाँ पर तत्काल प्रभाव से जैसे मरीज पहुंचना शुरू हुए, उसके साथ ही ट्रीटमेंट जो है मास कैजुअलिटी वार्ड में शुरू कर दिया गया। हम कुल अपडेट दे दें, कुल 12 से 13 मरीज जो है वो ट्रॉमा सेंटर में लाए गए हैं, जिनमें से एक मरीज ब्रॉड डेड स्थिति में था, जो कि रस्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था, जिसको ट्रॉमा सेंटर में लाते ही मृत घोषित कर दिया। उसके अलावा 2 मरीज काफी गंभीर हालत में है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं मैं सेमी आईसीयू वार्ड जो है ट्रॉमा सेंटर का वहां खड़ा हूं। वहां पे अंदर आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम जो है वो युद्ध स्तर पर लगी हुई है, क्योंकि 2 मरीजों की हालत जो है काफी गंभीर है। काफी गंभीर है और जो हालत गंभीर है उसको देखते हुए पूरी चिकित्सकों की न्यूरो सर्जरी और ऑर्थो और साथ में मेडिसिन, तीनों यूनिट की जो चिकित्सकों की टीम है वो सुबह से लगी हुई है। जैसे ही मरीज आए थे उसमें 2 मरीज है काफी सिक है और उस कंडीशन के अंदर उनको यहाँ लाया गया था। 2 मरीजों को यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। बाकी जो अन्य मरीज हैं उनका यहाँ मास कैजुअलिटी वार्ड जो है नीचे, वहां पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। टोटल बात करें अब तक तो 12 से 13 मरीज एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लाए गए थे, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर है। एक मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे देखकर आकलन लगाया जा सकता है कि हादसा जो था वो बेहद दर्दनाक था, क्योंकि चोटिल काफी ज्यादा लोग हुए हैं और गंभीर रूप से चोटें आई हैं लोगों को। देखिए, अगर हादसे की बात करते हैं तो सबसे चिंता वाली बात इसमें यह है कि अधिकांश जो घायल हैं वो महिला मरीज। आप देख सकते हैं, मैं आपको विजुअल दिखाता हूं कि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं, वो खुद ट्रॉमा सेंटर के जो सेमी आईसीयू वार्ड है वहां पर अंदर मौजूद है और उनके देखने में, क्योंकि वो खुद न्यूरो सर्जरी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो उनके निर्देशन में पूरा ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी की स्थिति बताएं, कुछ ताजा अपडेट। देखिए, खुद अचल शर्मा जी बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, एक बड़ा हादसा हुआ है, किस तरह की यहाँ पे कितने बजे सूचना आई थी, कितने मरीज यहाँ पे भर्ती हुए हैं अभी तक और कितने मरीजों की हालत गंभीर है? सर देखिए, अभी हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कुछ समय पहले कि एक बस एक्सीडेंट हुआ है मेजर हीरापुरा से आगे मोखमपुरा की तरफ, और इसमें पेशेंट आ रहे हैं। तो चूँकि रेजिडेंट्स की हड़ताल का भी था तो हमें तुरंत यहाँ पहुँचना था, और हमने इसमें यहाँ पे 12 पेशेंट आए, जिसमें से एक पेशेंट एक्सपायर हो गया, वहीं पे इमरजेंसी में रिसीव डेड हुआ, और ये सारी महिलाएं थी इसमें। एक अभी हम आईसीयू में ले रखा है, उसकी कंडीशन भी काफ़ी सीरियस है। बाकी पेशेंट्स को हमने सबको एडमिट किया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, क्या घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारी मिली कि कैसे घटना हुई है, क्या हुई? जो नहीं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी तो मैंने बस एक्सीडेंट का पता था, और चूँकि यहाँ सबसे प्राथमिकता हमारी तो पेशेंट्स को संभालने को लेके थी, तो पूरी कैसे भिड़ी जैसा कि बाकी उनसे ज्ञात हुआ, किसी ट्रक या किसी गाड़ी से उनका बस ये जा रहे थे लोग सब पुष्कर की तरफ, तो एक्सीडेंट हुआ। सर, बात करें रेजिडेंट्स की हड़ताल चल रही है, तो ऐसी स्थिति में सर इस तरह के केस जो आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज कर पाओगे? सर नहीं, आपने देखा, आप अगर देखेंगे नीचे इमरजेंसी में भी हमारे पास अभी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट्स में मौजूद हैं जो कि नीचे इमरजेंसी में भी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे खुद नोडल ऑफिसर अनुराग धाकड़ जी भी मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, और आईसीयू में भी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो लगातार इस पेशेंट्स को संभाल रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एसएमएस ट्रॉमा सेंटर कितना अलर्ट मोड पे रहा। सूचना मिलते ही मरीजों को तत्काल ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हालांकि एक मरीज ब्रॉड डेड था, जो कि रास्ते में जिसने दम तोड़ दिया था। उसके अलावा जो शेष मरीज है उनका सबका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मास कैजुअलिटी वार्ड के अंदर पूरी हम आपको विजुअल दिखाएं नीचे आपको, जिस तरह से मरीज पहुंचते ही वहां पर किसी उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, यानी कि जो गंभीर हालत में थे उनका सबका ट्रीटमेंट शुरू होकर के उनको उनकी जीवन बचाने की जो मुहिम है उसमें चिकित्सक पूरी तरह जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल विकास, और ये थोड़ी सी राहत तो है कि जल्दी ही इन सभी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। लेकिन विकास, क्या प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी लग पाई है, जानकारी मिली है कि कहाँ लोग जा रहे थे, बस कहाँ से आ रही थी, कितने बजे करीब ये हादसा हुआ है?
और क्या पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है? इन सभी के जो लोग घायल हुए हैं इनके परिजन को इंफॉर्मेशन भेज दी गई है, बता दिया गया है? देखिए, परिजन एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में पहुंच गए हैं, लेकिन सभी लोग अभी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो, क्योंकि पहली प्राथमिकता उनके लिए मरीजों का ट्रीटमेंट है और चिकित्सकों से भी चिकित्सक सिर्फ ट्रीटमेंट की जानकारी दे सकते हैं, घटना की जानकारी वो नहीं दे सकते। तो कुछ ही देर बाद में जब परिजनों से बात हो पाएगी, जब थोड़ा सामान्य स्थिति हो जाएगी, तब उनसे बात करके पूरा अपडेट हम हमारे दर्शकों को जरूर देंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि 12 लोग जो है एसएमएस अस्पताल लाए गए थे। एक मरीज की मौत हो गई है, 2 मरीज जो है सिक बताया जा रहा है, एक को सेमी आईसीयू में रखा गया। बाकी जो शेष मरीज हैं उनको सभी को मास कैजुअलिटी वार्ड के अंदर रखा गया है। जो अधिकांश घायल है उनमें अधिकांश जो है वो महिलाएं हैं और उन सभी का ट्रीटमेंट जो है एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल विकास, और एक बात और, क्या पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया है जानकारी? पुलिस भी वहां पर मौजूद होगी? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो स्थानीय थाना है वहाँ की पुलिस जरूर पहुंची है, वो भी पूरी जानकारी ले रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पहली प्राथमिकता अभी इस वक्त यह है कि जो मरीज आ रहे हैं उनको कैसे भी करके खतरे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि 2 मरीजों की हालत गंभीर है, कईयों की चोटें लगी, चोटें भी गंभीर लगी है। तो उनको एक बार पहले उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे देखते हैं कि आप जो एक्सीडेंटल केस आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता ये हो जाती है कि पहले मरीज को स्टेबल किया जाए, मरीज के परिजनों को मानसिक रूप से स्टेबल किया जाए कि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसके बाद ही आगे की जानकारी ली जा सकती है। बिल्कुल विकास, और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जिस तरीके से मुस्तैद है, तैनात है, और उपचार जिस तेजी के साथ किया जा रहा है, उससे तो यही उम्मीद हम लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद कुछ जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं और कुछ की स्वस्थ जल्दी होने की कामना भी की जा रही होगी। हालांकि सभी के परिजन आप बता रहे हैं कि वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको जानकारी दे दी गई थी। अब बिल्कुल देखिए, अधिकांश परिजन, कुछ के स्कूली बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं, उसके अलावा और जो परिजन है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। नीचे ट्रॉमा सेंटर में जो मास कैजुअलिटी वार्ड है वहाँ पर इन सभी मरीजों को लाके रखा गया है और उनका सबका वहीं ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। हालांकि 2 मरीज जो है वो हालत गंभीर थी, जो उन दोनों में से एक मरीज को ऊपर लाया गया है जो वो सेमी आईसीयू में, और एक को आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया गया है जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। खुद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, वो खुद यहाँ पहुंचे हैं, सूचना मिलती है और उनके चलिए ठीक है, घायलों का इलाज शुरू हो चुका है। जानकारी मेरे सहयोगी हमें लगातार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और